अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन प्ले फील्ड के नाम पर। और सबसे बड़ा मामला अब ये होगा कि पॉइंट्स टेबल बिल्कुल तेज़ी से टर्न होता शुरू हो गया है और वही टीम्स जो अच्छा खेल रही हैं वो ऊपर बैठी हैं और वही टीम्स जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है वो नीचे बैठी हैं। और जिन टीम से एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ कर लेंगी वो कर रही हैं, जिनका कुछ खौफ था वो कुछ नहीं कर रही। मैं कराची और कोयटा की बात कर रहा हूँ, दोनों बॉटम एंड पर हैं और 4 टीमें अभी तक टॉप पे हैं। अब रह गए हैं 5 मैचेस। अब देखना ये होगा कि तमाम टीम्स उन मैचेस को कैसे खेलती हैं। 9 मैच लाहौर में होंगे, कल का आज का दिन आराम है, कल 2 मैचेस हैं और 11 मैचेस होंगे रावलपिंडी में। अब ये जो पूरे कुल मिला के मैचेस हैं, इनमें कौन सी टीम किस तरह से अपना पलड़ा जो कमज़ोर है उसको ठीक करती है, भारी करती है, इस पर भी बात होगी। सबसे बड़ा मसला बन चुका है कि क्या मैच लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। अब तक की इतलात यही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हम मज़ीद पैसे नहीं देंगे। फ्रेंचाइज के साथ मुशावरत हुई, उस इजलास के बाद PCB ने वाजे कह दिया कि 5 करोड़ दे दिए, 45 नहीं देंगे। लेकिन ये जो 45 करोड़ नहीं देंगे, इसका डैमेज कैसे पूरा होगा अगर क्रिकेट रावलपिंडी और लाहौर नहीं आती, यानी PSL, और फिर ये चली जाती है एक अलग मंसूबे के तहत कराची, जो कि भी प्लान होगा यकीनी तौर पर। होगा क्या, कैसे आगे बढ़ेगा, शायकीन क्रिकेट को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, पहले तो इस पर बात करेंगे। आज चूँकि आराम का दिन है, कल मैच है एक लाहौर में और 2 मैचेस तो लगता है कि हो जाएंगे। संडे और मंडे के लिए तैयारी है कि संडे और मंडे को मैचेस हो जाएंगे, लेकिन आगे का कोई अभी तक लाहे अमल सामने नहीं आया। अरसलान शिराजी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। गजनफर कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में हमें अब्दुल गफ्फार भी ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं। अरसलान शिराजी साहब, इससे पहले कि ज़रा मैचेस का पोस्टमार्टम करें या उन टीम्स का, मैं चाहूँगा ज़रा गवर्नमेंट का कर लेते हैं पोस्टमार्टम। मामला क्या है शिराजी साहब, क्यों फंस गए यार? 5 करोड़ दिया, 45 रह गया। अब अगर मैचेस जो 2 हो रहे हैं उसके बाद मैचेस यहाँ नहीं होते तो फिर क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? अभी तक अंदर की खबरें क्या हैं? देखें अरसलान, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब ब्लैकमेलिंग वाला चक्कर आ गया है। यानी PCB ये चाहता है कि उनके जो खर्चे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट उठाए और पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 1 रुपया भी आवाम के टैक्सेस का 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जो बिल्कुल ठीक है। आप अगर एक इवेंट करवा रहे हैं और उससे इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं वो पे कर रहे? जहाँ तक कल तक की बात है, कल तक हमें ये खबरें मिल रही थी कि चीज़ें खुश उसलूबी से तय हो जाएंगी, कुछ दे कुछ लोगों के मामले पे, कुछ PCB देगा कुछ। लेकिन वहाँ पे नजम सेठी साहब की हठधर्मी सामने आई। दे सेड कि भाई हम कुछ नहीं देंगे। हमारे सामने एक वीडियो भी आई जिसमें वो कह रहे थे कि 1 रुपया नहीं देंगे और उनके पीछे 6 फ्रेंचाइज खड़ी हैं। जाहिर सी बात है, जो फ्रेंचाइज वाले हैं वो अपना शेयर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, वो मैक्सिमम मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। जहाँ तक बात आप यानी यहाँ से प्लान B की कर रहे हैं जो हमें मिल रहा है, उसमें आप देखेंगे अगर कल के मैच की तरफ अगर कराची वाला मैच देखें तो आपने देखा कि ग्राउंड बिल्कुल खाली था। तो आप इस तरह के मैचेस करवाना चाहते हैं, जबकि अगर लाहौर और पिंडी लेग की बात की जाए तो यहाँ के सारे जितने टिकट हैं, चाहे वो 18,000 वाला है चाहे वो 2,000, वो सोल्ड आउट है। कोई टिकट मिल नहीं रहा, बल्कि ब्लैक में मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए। जो आप कमा रहे हैं उसमें जितना हिस्सा बनता है सिक्योरिटी के हवाले से, लाइट्स के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, वो आपको देना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए। अच्छा गजनफर, क्या इस पर आपका क्या व्यू है, क्या कमेंट है, क्या स्टांस है? अच्छा, मामला ये है जो मेरी नज़र में सारा कुछ ठीक है जी, गवर्नमेंट और PCB के मामलात हैं, टेढ़े हो जाते हैं, सब कुछ ठीक। जो सफ़र करेंगे ना वो शायकीन क्रिकेट होंगे। क्रिकेटर्स ने खेल लेना है, चाहे कराची में खेलें या मुल्तान में खेलें। शायकीन क्रिकेट का क्या कसूर है जो इतने अरसे से बेताब है? देखिए अरसलान भाई, हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी जो प्रोविंस में मैच होते रहे, ये प्यार मोहब्बत से चलते रहे, दोस्ती यारी में चलते रहे। रिसेंटली आपको पता है कि PCB भी चेंज हुआ, गवर्नमेंट भी चेंज हुई। तो आप जैसे कि अरसलान भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि नजम सेठी साहब ने क्लियर कट उन्होंने कहा जी हमारे पास है ही नहीं पैसे, तो हम क्यों दें। और ये जो इतना ज़्यादा खर्चा, हालांकि इतना ज़्यादा माशाल्लाह रेवेन्यू आता है PSL से, ये हम वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, ख़ुद कमाता है, ख़ुद खाता है, ख़ुद। इसी वजह से हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो हॉकी वगैरह से बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये इस वक्त चूँकि ये PSL जो ब्रांड है ये पाकिस्तान का है, ना सिर्फ पंजाब का है, ना कराची का है, ना सिंध का, किसी और का। इसको सबको मिलकर जॉइंटली चलना चाहिए। फ्रेंचाइज का भी हक बनता है कि वो मिल के बैठे उन्हें कहें जी रेवेन्यू से हम भी कुछ अपना किरदार अदा करते हैं, ताकि इस चीज़ को जो एक बहुत अच्छे अंदाज से शुरू हुई है उसको इसी तरह हम कंप्लीट करें, बजाय इसके कि ये न्यूज़ जब बाहर दुनिया में जाएगी, आगे हमने एशिया कप करवाना है तो वो लोग कहेंगे ये तो आपस में इनके सूबों की नहीं बन रही, एक कह रहा मैं पैसे नहीं दे रहा, कह रहा मैं पैसे नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें इस वक्त हमें देखना पड़ेंगी, चूँकि इंटरनेशनली
हमने आगे एशिया कप कवर करना है, उसको होस्ट करना है, बिल्कुल तो सही उससे पहले बात। अगर हम अच्छा, मैं पाकिस्तान सुपर गफ्फार लीग में अगर करेंगे हमारे तो साथ हैं। गफ्फार, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अब्दुल गफ्फार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल गफ्फार? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। अच्छा अब्दुल गफ्फार, ये बताएं यार, टीम तो पहुंच गई है, 2 मैचेस की खबरें आप तक भी थी और जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, आगे का कोई फ्यूचर प्लान अभी तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन मसला ये है, 2 चीज़ें होंगी, एक तो बड़ी बदनामी हो जाएगी बैनुल-अक़वामी तौर पर और आपके पड़ोसी मुल्क को बड़ा मौका मिल जाएगा इस पर बात करने का। दूसरा, शायकीन क्रिकेट वो बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, जो ख़ास तौर पे मैं कहूँ तो रावलपिंडी और लाहौर के शायकीन क्रिकेट बड़े ही जोशीले हैं। देखिए, बात ठीक है आपकी, चूँकि जो कुछ होना था ये पहले से जो है ना वो तयशुदा होना चाहिए, और ये बीच अब ये PSL सीजन में ये ऐसी चीज़ हो, ये जब मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मैचेस करा रहा है सिंध में, पंजाब में, या PSL 3 में, 4 में, 5 में, 6 में और 7 8 ऐसे करते करते, तो एक चीज़ जो चलती आ रही है, अगर उसमें कोई तब्दीली थी तो ये PCB और पंजाब गवर्नमेंट की मुश्तरका जिम्मेदारी थी कि आप इसको सीजन से पहले सॉल्व करते या इसका जो भी एक मामला था उससे करते। अब जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, नॉट अ गुड सिचुएशन, मैं भी शायद आफिदी को भी समझा था एक चैनल पे, वो भी बिल्कुल ठीक कर रहे थे। ये कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं है। आपकी एक शेड्यूल की अनाउंसमेंट के पीछे फैंस वेट करते हैं, टेंशन के पीछे वेट करते हैं, वो इतना उन्होंने स्टेक होल्डर है, उन स्टेक होल्डर का ख्याल नहीं रखना आपने। सबसे पहले उनका ख्याल रखना चाहिए कि आप इस मामले का हल बैठ के निकालें, इसको मीडिया में या एक सेंसेशन बनाने के बजाय इसको फैंस के मफाद में हल होना चाहिए। मेरा जाती राय तो यह है कि मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए, इसका जो भी हल है वो मिल बैठ के निकालें सारे स्टेक होल्डर्स बैठ कर। बट ये अच्छी चीज़ नहीं है कि दुनिया भर में खबरदारी थी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे मांगी हैं, वो देना नहीं चाहते, वो उसके बगैर करना नहीं चाहते। इट्स नॉट अ गुड हेडलाइन। अच्छा गफ्फार, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ये सारा कुछ जो है एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, लेकिन क्या कराची वाले मैचेस फिर सेटिस्फाई कर पाएगी PCB भी इस मामले को कि शायकीन क्रिकेट ज़ाहिर है तैयार नहीं होंगे, टिकट्स लेने के लिए मामलात होंगे और वीकेंड के मैचेस पे फिर क्राउड आ जाएगा और फिर जो मैचेस बाकी होंगे उस पर नहीं आएगा, ज़ाहिर है एक ही स्टेडियम पे होगा, पिच की हालत भी बेड़ा गर्क हो जाएगी, फिर वो जो पिच एक बिहेवियर है वो भी तब्दील हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाएगा अगर एक ही वेन्यू पर मैच होता है। बिल्कुल किसी तौर परफेक्ट नहीं होगा इरफान। ये आपने पिचेस की बात की, क्राउड की बात की, बिल्डअप है, जो कि कल हालांकि कराची में मैच नहीं था, बट ऑलमोस्ट 50-60% क्राउड कल भी मौजूद था। और इस तरह अगर हम बात करते हैं कल कराची का गेम आज हम कि कल हाउसफुल होगा। और एक अनफॉर्चुनेट ज़रूर है कि कराची और कोयटा जो दोनों कराची की एक बेस टीम है, कराची तो उनकी अपनी टीम है, फिर कोयटा में भी कैसे होता जाता है कराची के बेस में सरफराज और उस क्लब की वजह से, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है और उससे भी डिमोरलाइज है। दूसरा डायमेंशन समझनी पड़ेगी, कराची की एक बड़ा शहर जरूर है, बस उसके आसपास पंजाब वाला फैक्टर नहीं है या पिंडी वाला। जो पिंडी में जी दिल्ली के फैन ट्रैवल करके सारे आ सकते हैं, अटक से आ सकते हैं, जोलन से आ सकते हैं, पेशावर से आ सकते हैं, आस्ताबाद से आ सकते हैं, तो वहाँ पे एक अलग डायमेंशन है। बट मैं आपसे एग्री करता हूँ, किसी सूरत भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। कराची और मुल्तान ने PSL को एंजॉय किया, लाहौर पिंडी वालों का हक है तो मैचेस हर सूरत में होने चाहिए। हम एक तरफ बात करते हैं कि कोयटा में मैच से आगे अगले साल कोयटा जाएंगे, हम पेशावर में स्टेडियम कंप्लीट हो गया हम करेंगे। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि होम एंड अवे बेसिस पर फिल फॉर ये अगला सीजन होना चाहिए। तमाम 6 टीमें होम एंड अवे बेसिस पर मैचेस खेलें, अपने क्राउड के सामने खेलने का मजा आता है, टीम को मतलब एक सपोर्ट मिलती है, आपके नए हीरोज बनते हैं, अटैचमेंट होती है, और आप बजाय आगे जाने के इस तरह के मामला से पीछे आ रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये मिड सीजन में इस तरह की चीज़ क्रिएट होने कैसी दी गई। ये सीजन से पहले इसको सॉर्टेड आउट क्यों नहीं किया गया? अगर पंजाब गवर्नमेंट ने बिल भेजना था तो PCB को कब भेजा है, और अगर PCB को बिल पहले मिला था तो वो इसने क्या सोच रहे थे? तो ये दोनों तरफ से गलती लगती है। चले थोड़ी सी अब बात क्रिकेट पे भी कर लेते हैं, इस पे तो काफ़ी बात होगी। असलान शहजाद साहब, कोयटा ग्लैडिएटर क्या इशू है यार? बहुत सारे मैचेस हार गई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरी बड़ी फेवरेट टीम रही है, अब पिछले 2 सीज़न से नहीं है, लेकिन इस सीज़न में मुझे उम्मीद थी कोयटा ग्लैडिएटर कुछ कर लेगी। आपको इशू क्या लग रहा है, क्या वजह है? देखिए PSL 7 की बात करें या PSL 8 की बात करें तो मेरे ख्याल में कम्बिनेशन वो नहीं बना पाए। प्लेयर्स नाम बड़े हैं लेकिन उनका कोई यानी जब इन्होंने सेलेक्ट किया है तो कोई कम्बिनेशन माइंड में बनाया नहीं है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले एक एक प्लेयर को पिक करते हैं तो दे नो कि हमने किसके साथ किसको खिलाना है और किस तरह हमने टीम बनानी है।
तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही है। और सेकंड, जो मैं PSL 7 में भी आपके साथ बैठ के ये बात करता रहा, दोस्ती यारियाँ, यानी आप पहले से ही एक आपने स्टेटमेंट दे दी कि जब तक यानी ये होगा तो ये हमारा कैप्टन रहेगा, ये होगा तो ये रहेगा, तो आप ये नहीं कर सकते। टीमें इस तरह नहीं बनती, टीमें कम्बिनेशन के साथ बनती है। अभी आप देखेंगे एकदम कहीं भी आपके किसी प्लान में मोहम्मद हफीज़ नहीं था, और अभी मोहम्मद हफीज़ प्लेइंग 11 का हिस्सा है। नुमाइशी मैच में वो कमेंट्री कर रहे थे, नो डाउट ही इज़ अ बिग प्लेयर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आपकी टीम का प्लान क्या था कि एकदम एक बंदा इंजर्ड होता है और जो एक बंदा कहीं प्लान में था ही नहीं उसे आप उठा के अंदर ले आते हैं, तो उसके बाद यही परफॉर्मेंस होगी जो आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द टेबल। अच्छा रजन, फिर ये जो अरसलान शराजी बात करें कि एक बंदा प्लान में नहीं है, और फिर जो प्लान में नहीं था वो जब आया तो पता लगा कि रिटायर्ड और बस चले, ठीक है हफीज़ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमें इस पर कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह शोएब मलिक हैं अब ये अपनी उम्र की क्रिकेट खेल चुके हैं, ये गॉन चैप्टर्स हैं, अब इन्हें जो कुछ भी खेल रहा है वो बस ठीक है अपने लिए खेल रहे हैं। पर आपको जब टीम के लिए खिलाना या लड़ाना होता है तो वहाँ पर जो पिक एंड चूज़ होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे तो सरफराज की जो कैप्टनसी है विद ड्यू रिगार्ड्स मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसकी भी अब कैप्टनसी प्रीमियम फॉर्म अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है, वो भी बड़े परेशान है अपनी कैप्टनसी की वजह से। बिल्कुल सही आपने फरमाया, और मुझे ये लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर ख़ास तौर पर सरफराज की अगर बात करें वो इनका लास्ट एज ए कैप्टन होगा। चूँकि आप देख लें जिस तरह वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब टीम अच्छा खेल रही होती है, खुश रहते हैं, जैसे कोई किसी से प्लेयर से मिस्टेक होगी, कैच ड्रॉप हो गया, मिसफील्ड होगी, चौका छक्का लगा बॉलर को, अपना टेम्परामेंट वो खो देते हैं। एज ए कैप्टन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। लास्ट मैच में रिजवान आखिर वो अब्बास जिस तरह वाइड कर रहा था वो फिर भी उसको बैकअप कर रहे थे। सेकेंडली कोयटा बिल्कुल अरसलान मेरी बहुत अच्छी बात की कि कॉम्बिनेशन ही बना पा रहे, और दोस्तियों का सिलसिला है ही उनके साथ। और कोयटा एक चीज़, जब तक आप जो है अपने बड़े नाम, अब देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से एंड तक ऑलराउंडर लेके आते हैं और कभी भी बैटिंग की वजह से उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई। सर मुल्तान सुल्तान भी बहुत अच्छा है, मुल्तान उसका भी इवन आप combination। पेशावर को देख लें, कोयटा हमेशा से एक दो बड़े नाम जेसन रॉय के साथ, इससे पहले वो शेन वॉटसन के साथ, वॉटसन जब पाकिस्तान नहीं आते थे कोयटा टॉप से एकदम बॉटम में आ जाता था। तो ये चीज़ कोयटा की मैनेजमेंट को सख्त डिसीजन लेने होंगे। कैप्टन आप अगर पहले ही कह देंगे कि जब तक PSL है, जब तक सांस है, तो सरफराज देंगे मुश्किल होगा आपको क्रिकेट को आगे लेकर चलनी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, शायद आप इससे इख्तलाफ करें, रमीज़ राजा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि 40 साल से अबव PSL में नहीं, अगर आपने फ्यूचर क्रिकेट का ये प्लान करना है कि PSL से आ रहे हैं तो इतने एजड प्लेयर, हालांकि हमारे लेजेंड्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम ये नहीं कहते कि इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन PSL में 40 अबव प्लेयर्स नहीं होने चाहिए। यंगस्टर देखिए, सैम अयूब देख लें, खेल सकते हैं जी, सैम अयूब देख लें, मोहम्मद हारिस देख लें, ये जो यंगस्टर हैं एहसानुल्लाह जो आए हैं, इस तरह के लड़के आगे आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा, ना कि हम दोस्तियाँ। अच्छा अब्दुल गफ्फार, कराची का क्या इशू है? कराची क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है? करीब करीब जाके मैच हार रही है, कोई ऐसा मैच नहीं है जो क्लोज ना गए। क्लोज जाके हारना मतलब हार है। अब वो अपने 4 मैचेस लॉस कर चुके हैं, 1 जीता है, आगे मुझे लगता है टूर्नामेंट के लिए दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल, कराची ने वाकई इस बार एक बेहतर फाइट पुटअप की है, इमाद वसीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप बगौर पैदा नहीं है तमाम मैचेस का, स्पेशली जब आज लास्ट मैच भी था, तो एक बड़ा 22 गेंदों 6 गेंदों 22 रन से 4 गेंदों में 6 रन की सूट पे आ रही। लेकिन अगर आप उससे पहले देखें कि जब पेंस आउट हुए और फिर मिडल ओवर के अंदर 100 रिक्वायर्ड 100 10 से 14 तक चला गया, वो क्यों चला गया? वहाँ क्यों नहीं आपने प्लानिंग की? तो कराची क्लोज आ रहा है, लेकिन क्लोज आने की वजह ये नहीं कि मैच क्लोज हो रहे हैं, मैच वजह ये है कि वो मैच वक्त खत्म नहीं करते और अपने लिए मैच को बुरा बना लेते हैं, और फिर उसके बाद वो एक 50-50 मैच होता है जो अनफॉर्चुनेटली वो तीनों सिनेरियो में क्लोज मैच हार गए। बट चाहे पेशावर वाला मैच हो, चाहे जो उनका मैच था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, ये मिडल ओवर्स में ना कंट्रोल किया जा सकता था। वो भी जब देखिए आपके पास शेख मलिक, हैदर, आपके पास इमाद वसीम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए दिन बुरा हो सकता है किसी टीम का, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ कि जब आप खेलें, आपको मौका मिला है, ये ऑस्ट्रेलियन टीम का भी एक स्टाइल है कि 1 या 2 इनिंग की पर डे मैच एक बात नहीं है, तो फिर पूरा खेलिए। जैसे कल आजम खान खेले तो भरपूर खेले, फिर आपको याद होगा कोयटा के खिलाफ जब बाबर आउट हुए थे 60 रन पे 4 आउट थे, तो वहाँ जिमी नेशन और रॉकमैन पावेल ने 38 रन किए, तो वो बुराना बॉल नहीं थे, वो अच्छे स्ट्राइक रेट से थे, और जब वो आउट भी हुए तो टीम को मुसीबत नहीं हुई और मैच फिनिश हो गया, चाहे वो शबाब हो शनाका ने किया। तो बात यह है कि कराची और अफगान की बात से टोटल एग्री करता हूँ कि खास तौर पर कोयटा की मुझे 11 की प्लानिंग समझ नहीं आ रही। उमर अकमल स्क्वाड में है, नंबर 3 पे खेलते हैं, फिर टीम से बाहर हो जाते हैं। मोहम्मद अकीद ऑल ऑफ सडन आते हैं, कल वो अच्छा खेले, लेकिन क्या वो फ्यूचर प्लान है, ये आप भी बता दें मुझे। तीसरी बात, उनके पास जो विल स्मिथ थे, जो पिछले साल के टॉप परफॉर्मर हैं, अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं,
वो 5-6 मैच में पहला मैच खेल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा सर? ये भी बात है। अच्छा, शम्सी भी बाहर बिठा के पता नहीं क्या बैंक में जमा कराना है, क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रही। हम लोग चिढ़ इसलिए रहे कि यार सारी टीम्स को अच्छा खेला देखना है, हर टीम अच्छा खेले, हर टीम परफॉर्म करे। पीएसएल का हुस्न ही इसमें है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा कैप्टेंसी पर भी बात करेंगे। इमाद वसीम ने अब तक 46 मैचों में कप्तानी की है, 21 जीते 21 हारे। इसी तरह सबसे ज़्यादा कैप्टेंसी सरफराज अहमद ने की है 77 मैचेज़ में, 37 जीते हैं, 39 हारे हैं। कोई बहुत अच्छा मुझे उनका रेशो नहीं लगा कैप्टन। इधर दूसरी तरफ अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने 16 मैचों में कप्तानी की है, 10 जीत गए, सिर्फ 5 हारे हैं। इमाद वसीम ने बता दिया मैंने 21-21 वाला मामला। रिजवान बहुत अच्छे रहे हैं। अब रिजवान का रिकॉर्ड और ख़ास तौर पे शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड कैप्टनसी में अच्छा है। बाबर आजम ने जब तक इसकी कैप्टनसी की, कराची किंग्स की, तो वहाँ पर हार उनका मुकद्दर बनी रही। उन्होंने 12 मैचों में कप्तानी की और 12 में से वो 3 जीते हैं बस और 9 हार गए। ले जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कैप्टनसी के फिगर्स मैंने शेयर किए थे, कंपैरिजन शेयर किया था। सरफराज की बात की थी, मुल्तान सुल्तान के कैप्टन रिजवान की बात की। 2021 में कैप्टनसी की उन्होंने कमान संभाली, 2021 में चैंपियन बनवा दिया। 2022 में जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, सब जानते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जैसे ही कैप्टनसी संभाली 2022 में कमाल करके रख दिया। शाहीन अफरीदी ने अपनी टीम को जितवा दिया। तो कैप्टन्स में ये बड़ी मुझे एग्रेसिव कैप्टन दिखाई दे रहे हैं दोनों ही, अगर मैं दोनों की बात करूं। इसके बाद इमाद वसीम 50-50 पर है। सरफराज का मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा कप्तानी 2016 से अब तक वो कैप्टन है, वो वाहिद प्लेयर हैं जो अब तक कैप्टन है और अनचेंज्ड है। इसी तरह शादाब हैं, शादाब के फिगर्स भी तकरीबन 50-50 पर हैं कैप्टनसी के। लेकिन अच्छे कैप्टन्स में अगर मैं इस टाइम देख रहा हूँ तो मुझे शाहीन और ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान के रिजवान अच्छे लगते हैं। उसके बाद अगर नीचे देखें तो शादाब की बेहतर कप्तानी है, उनके फिगर्स भी इसी तरह हैं मैचेस के करीब करीब के। लेकिन सरफराज जो कि बड़े ही शानदार बतौर कप्तान ही हम उन्हें देखते आए हैं। तो अरसान शराजी साहब क्या सिचुएशन देख रहे हैं सर? क्वेटा ग्लैडिएटर कुछ थोड़ी सी चेंजेस मांगती है, थोड़े सख्त फैसले। आपने जो कहा ना दोस्ती वाली, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर एलेबरेट भी कर दूँ कि उमर एसोसिएट क्लब और क्रिकेट जो जोन क्रिकेट है कराची की, जोनल क्रिकेट कहते हैं वहाँ, उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, बड़े प्लेयर्स को मौका दे। तो जो लाहौर से और दीगर शहरों से प्लेयर्स आके खेलते हैं, कामरान अकमल, ये सारे उनके गेस्ट प्लेयर, उनकी दोस्ती यारियों का भी प्रेशर है कि उमर अकमल उनकी टीम में है, हफीज़ वहाँ है। क्या कहते हैं? देखें, एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उमर अकमल को कह दिया है कि ये आपका लास्ट सीज़न है, अगर इसमें आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो थैंक यू वेरी मच। तो अब थोड़ा थोड़ा ना नदीम भाई को समझ आ रही है कि नहीं, अगर मैंने अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है तो ये दोस्ती यारमियों से निकलना होगा। जहाँ तक आप कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो कप्तान अच्छे या बुरे होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, उनके डिसीजन ब्रेव हैं या नहीं है। जीत हार मैटर नहीं करती, आपने देखना है कि उसने कैसे लिए। अब अगर शादाब की आप बात करें तो बड़ा अच्छा रहता है। आप देखें कभी वो खुद को ऊपर प्रमोट कर रहा है, कभी नीचे आ रहा है। जहाँ टीम को ज़रूरत होती है वो वहाँ पे जाता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो। फिर आपने शाहीन की बात की, शाहीन आप देखें जहाँ पे मुश्किल वक्त आता है बॉलिंग के लिए आ जाता है। ये नहीं है कि पहले 2 छुपता नहीं, हाँ 2 ओवर उसने पावर प्ले के करने हैं, फिर आखिरी 2 करने नहीं, दरमियान में 11वां 12वां जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी टीम। सेम लाइक रिजवान भी टीम को लीड करता है। तो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट होता है, और जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आप लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कर सकते हैं। आप अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस 2, 4, 6 मैचेस में ना हो, एक आध की खैर होती है, तो आप कैसे प्लेयर्स को कह सकते हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे? तो मेरे ख्याल में जो सरफराज का मसला है वो यही है कि वो पिछले 2 सीज़न से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर मैं PSL की बात करूं तो यही उसकी सबसे बड़ा, उसके अपने पे प्रेशर है कि मैं खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं टीम से क्या परफॉर्मेंस लूँगा।
अच्छा चले, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ मामलात में काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। अच्छा, आने वाले मैचेस में भी या आने वाले प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे। आज का थोड़ा सा वक्त शॉर्ट था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया गज़नफ़र आपका भी, अहसान शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल गफ़ार हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में, उनका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।